जय श्री विश्वकर्मा, जय श्री राम। साथियों, विश्वकर्मा जयंती, विश्वकर्मा डे जो मनाया जाता है, मनाई जाती है, जो विश्वकर्मा उत्सव मनाया जाता है, जो विश्वकर्मा डे मनाया जाता है, वह सर्वप्रथम कब और किसने मनाया, यह भी जानना जरूरी है। साथियों, विश्वकर्मा जयंती, विश्वकर्मा उत्सव सर्वप्रथम इस धरती पर, इस पृथ्वी पर भगवान विष्णु के 9वें अवतार कहे जाने वाले महाराज पृथु ने मनाया था। सतयुग काल में महाराज पृथु ने भगवान विश्वकर्मा का आवाहन किया है, जिनके आवाहन पर, जिनके तप के कारण भगवान विश्वकर्मा देवलोक छोड़कर इस पृथ्वी पर पहली बार आए हैं। महाराज पृथु के बुलाने पर, महाराज पृथु के तप से प्रसन्न होकर भगवान विश्वकर्मा इस पृथ्वी पर सतयुग काल में पहली बार जब आए हैं, तब महाराज पृथु के लिए भगवान विश्वकर्मा ने अनेक निर्माण कार्य किए हैं। भगवान विश्वकर्मा ने महाराज पृथु के राज्यकाल में उनके लिए नए नए भवन, नए राजमहल और नए राज्य का निर्माण किया है। वह महाराज पृथु ही थे जिन्होंने भगवान विश्वकर्मा के लिए तप किया था, भगवान विश्वकर्मा के लिए आवाहन किया था, और उनके आवाहन पर भगवान विश्वकर्मा सर्वप्रथम इस पृथ्वी पर आए थे। और भगवान विश्वकर्मा का यही अवतार भुवन विश्वकर्मा माना गया है। इस अवतार में भगवान विश्वकर्मा के 5 मुख हैं, 10 भुजाएं हैं। उन भुजाओं में अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र और निर्माण कार्य के यंत्र हैं। भगवान विश्वकर्मा पीतांबरधारी हैं, शीश पर स्वर्ण मुकुट है, माथे पर त्रिपुंड है और त्रिनेत्र हैं भगवान के। भगवान इस अवतार में त्रिनेत्रधारी हैं, जो भगवान विश्वकर्मा का यह दूसरा अवतार माना गया है, जिसे भुवन विश्वकर्मा कहा गया है। इसमें भगवान त्रिनेत्रधारी हैं और इन्हीं भगवान विश्वकर्मा ने इस पृथ्वी पर आकर इस पृथ्वी के अनेकों निर्माण कार्य किए हैं। और सर्वप्रथम भगवान विश्वकर्मा को इस धरती पर बुलाने वाले महाराज पृथु थे, जो भगवान विष्णु के 9वें अवतार माने गए हैं। साथियों, जब भगवान विश्वकर्मा ने महाराज पृथु के लिए अनेकों कार्य किए हैं, अनेकों जरूरी निर्माण कार्य किए हैं, तब महाराज पृथु ने और उनकी प्रजा ने और सभी ऋषि गणों ने, सभी प्रजाजनों ने भगवान विश्वकर्मा का यह उत्सव मनाया है और इतनी धूमधाम से मनाया गया है। और उनके राज्यकाल में भगवान विश्वकर्मा की पूजा होती थी। भगवान विश्वकर्मा को ही इष्ट देव माना जाता था। भगवान विश्वकर्मा को ही महाराज पृथु ने पूजा है और उनकी पूजा अर्चना की है। और सर्वप्रथम उनके द्वारा यह विश्वकर्मा जयंती मनाई गई है। वह किस प्रकार मनाई गई है, किस प्रकार महाराज पृथु ने भगवान विश्वकर्मा का आवाहन किया है और क्यों किया है, यह कथा इस प्रकार है। सभी विश्वकर्मा समाज विश्वकर्मा जयंती मनाते हैं और वह लोग भी विश्वकर्मा जयंती मनाते हैं जो कर्म से विश्वकर्मा है, जो जन्म से विश्वकर्मा है, जो वर्ण से विश्वकर्मा है, वो तो भगवान विश्वकर्मा की जयंती मनाते हैं। लेकिन इसमें वह लोग भी विश्वकर्मा जयंती मनाते हैं जो कर्म से विश्वकर्मा है, जो निर्माण आदि का काम करते हैं, जो इस समाज में सभी प्रकार के निर्माण का काम करते हैं, चाहे वो लकड़ी का काम हो, चाहे वो लोहे का काम हो, चाहे वो मकान बनाने का काम हो। दोस्तों, जो भी निर्माण का काम करते हैं वह सभी विश्वकर्मा है और मैं उन सभी विश्वकर्मा समाज के लोगों को प्रणाम करता हूं, उनको मेरा नमस्कार है। साथियों, उन सभी के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि भगवान विश्वकर्मा की जयंती सर्वप्रथम किसने मनाई और क्यों मनाई। साथियों, यह सतयुग काल की बात है, जब भगवान विष्णु के 9वें अवतार कहे जाने वाले महाराज पृथु का प्राकट्य होता है। जब महाराज पृथु, साथियों, महाराज पृथु का प्राकट्य इस धरती पर ऐसे समय पर होता है जब इस धरती माता ने अन्न धन देना बिल्कुल बंद कर दिया था। और वह बंद इसलिए कर दिया था कि महाराज पृथु से पहले एक राजा होते हैं वेन, जो बहुत ही दुराचारी थे, बहुत ही निर्दयी थे। वह प्रजा पर बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे, सभी जीव जंतुओं पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार करते थे। उनके कारण इस धरती ने, उनके दुराचार के कारण इस धरती ने अन्न धन देना बिल्कुल बंद कर दिया था। तब महाराज पृथु का प्राकट्य होता है, ऋषियों के द्वारा महाराज पृथु का प्राकट्य किया जाता है। प्राकट्य किस प्रकार होता है वह कथा अलग है, लेकिन जब महाराज पृथु का प्राकट्य इस धरती पर हुआ है, इन्हीं महाराज पृथु के नाम पर ही इस धरती का नाम पृथ्वी पड़ा है। जो महाराज पृथु इस धरती पर प्रकट होकर आए हैं, उन्हीं महाराज पृथु के कारण ही इस पृथ्वी का नाम
पृथ्वी पड़ा था। पहले इस धरती का नाम पृथ्वी नहीं था। महाराज पृथु के प्राकट्य के बाद ही, महाराज पृथु के कारण ही इसका नाम पृथ्वी पड़ा है। ऐसे समय पर महाराज पृथु का प्राकट्य होता है जब इस धरती ने अन्न धन देना बंद कर दिया था, तब महाराज पृथु प्रकट होते हैं और महाराज पृथु तक यह खबर पहुंचती है कि हे राजा, इस धरती ने अन्न धन देना बिल्कुल बंद कर दिया है और प्रजा भूखे मर रही है, आप कुछ करिए, आप इसका कुछ उपाय करिए। तब महाराज पृथु अपना धनुष बाण उठाकर इस धरती को समाप्त करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। महाराज पृथु क्रोध में आ जाते हैं, उस धरती को समाप्त करने के लिए दौड़ते हैं और यह धरती गाय का रूप लेकर महाराज पृथु के आगे आगे दौड़ने लगती है। जहां वह धरती थक जाती है, रुक जाती है, वह गाय रूपी धरती जो गाय का रूप लिए हुए थी, वह धरती थक जाती है और वह जमीन पर गिर जाती है और महाराज पृथु के सामने हाथ जोड़कर निवेदन करती है कि हे महाराज पृथु, मैंने जो अन्न धन देना बंद किया है इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। यह सब मैंने दुराचारी वेन के कारण उससे परेशान होकर अन्न धन देना बंद कर दिया था और वह सब मैंने अपने ही गर्भ में छुपाया है। हे महाराज पृथु, आप कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं मजबूर थी, तो हे महाराज पृथु आप मुझे क्षमा कर दें, मुझे मत मारिए। तब महाराज पृथु कहते हैं कि यह जो अन्न धन अपने गर्भ में छुपाया है यह हमें चाहिए, आप हमें दे दीजिए। तब वह गाय रूपी धरती माता महाराज पृथु से कहती हैं कि हे महाराज पृथु, यह मैं आपको ऐसे नहीं दे सकती, इसके लिए आपको कुछ उपाय करने पड़ेंगे। हे महाराज पृथु, आपको इसके लिए भगवान विश्वकर्मा का आवाहन करना पड़ेगा, भगवान विश्वकर्मा को बुलाना पड़ेगा इस धरती पर, वही इसके लिए कोई उपाय कर सकते हैं। इसमें वही आपके लिए ऐसे उपाय कर सकते हैं कि जो मेरे गर्भ में अन्न धन छुपा है वह आपको मिल सकता है। साथियों, तब महाराज पृथु धरती माता के कहने पर, उस गौ माता के कहने पर वहीं बैठ जाते हैं, वहीं भगवान विश्वकर्मा का तप करते हैं, वहीं आवाहन करते हैं और स्तुति करते हैं। जब भगवान विश्वकर्मा के लिए महाराज पृथु विनम्र स्तुति करते हैं, विनम्र प्रार्थना करते हैं, उनका आवाहन करते हैं, तब भगवान विश्वकर्मा वहां प्रकट होते हैं। जब भगवान विश्वकर्मा पहली बार इस धरती पर प्रकट हुए हैं, देवलोक से पहली बार इस धरती पर प्रकट हुए हैं, साथियों यही भगवान विश्वकर्मा का वह दूसरा अवतार माना गया है जिनका नाम है भगवान भुवन विश्वकर्मा, जिनका नाम है भगवान भुवन विश्वकर्मा। यही भगवान विश्वकर्मा का दूसरा अवतार माना गया है, जो महाराज पृथु के आवाहन करने पर भगवान विश्वकर्मा देवलोक छोड़कर इस धरती पर पहली बार आए थे। भगवान विश्वकर्मा महाराज पृथु के आवाहन पर, महाराज पृथु के बुलाने पर, उनके तप के कारण, उनके विनम्र निवेदन के कारण देवलोक छोड़कर इस पृथ्वी पर पहली बार आए हैं। और उनका स्वरूप कैसा है? भगवान विश्वकर्मा पंचमुखी हैं। भगवान विश्वकर्मा की 10 भुजाएं हैं और 10 भुजाओं में सभी प्रकार के गज, डोरी, यंत्र, अस्त्र, शस्त्र सब है। और भगवान विश्वकर्मा के शीश पर स्वर्ण मुकुट है, त्रिपुंड है, माथे पर त्रिपुंड है और त्रिनेत्रधारी हैं, पीतांबर धारण किए हुए हैं। भगवान विश्वकर्मा का वह स्वरूप 1000 सूर्यों के समान दिखाई दे रहा था। जब भगवान विश्वकर्मा अपने रूप में प्रकट होते हैं, भगवान विश्वकर्मा अपने भुवन विश्वकर्मा के अवतार में प्रकट होते हैं, जो स्वयं भू अवतार कहा गया है, तब महाराज पृथु उनकी स्तुति करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और उनको आसन प्रदान करते हैं। जब भगवान विश्वकर्मा महाराज पृथु से कहते हैं कि हे पृथुदेव, आपने हमें क्यों बुलाया है, आपने हमारा आवाहन क्यों किया है, तब महाराज पृथु सारी बात बताते हैं और भगवान विश्वकर्मा से अपनी सहायता करने के लिए निवेदन करते हैं। तब भगवान विश्वकर्मा महाराज पृथु की सारी बात सुनकर उनको सर्वप्रथम एक दिव्य धनुष और बाण प्रदान करते हैं और यह कहते हैं कि आप इस धनुष और बाण से सर्वप्रथम इस पृथ्वी को समतल कीजिए, यह जो पृथ्वी पर पहाड़ हैं इनको तोड़कर समतल करिए। तब महाराज पृथु भगवान विश्वकर्मा के दिए हुए उस दिव्य धनुष और बाण से सभी पहाड़ों को तोड़ते हैं। कुछ पहाड़ छोड़ दिए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर पहाड़ तोड़कर, ज्यादातर टीले तोड़कर इस पृथ्वी को समतल किया जाता है। इस पृथ्वी को उपजाऊ करने के लिए समतल किया जाता है। उसके बाद जब यह पृथ्वी समतल हो जाती है, उसके बाद भगवान विश्वकर्मा महाराज पृथु को एक दिव्य हल प्रदान करते हैं, 2 बैल प्रदान करते हैं
और महाराज पृथु अपने उस दिव्य हल के द्वारा इस पृथ्वी को जोतते हैं। इस पृथ्वी को जोत कर इसे उपजाऊ करते हैं और इससे और इसके गर्भ से धन निकाल लेते हैं। वही धन प्रजा के कल्याण के लिए, राज्य के कार्य करने के लिए काम आता है। कई प्रकार के कृषि यंत्र भगवान विश्वकर्मा वहां पर उनको बना कर देते हैं। जब यह कार्य हो जाता है उसके बाद महाराज पृथु के लिए भगवान विश्वकर्मा ने एक नगर बनाया है। बहुत ही सुंदर नगर बनाया है, बहुत ही सुंदर राजमहल बनाए हैं, जिसमें राजाओं के लिए बहुत ही सुंदर महल होते हैं और उनके मंत्रियों के लिए और प्रजा के लिए अलग अलग प्रकार के नव निर्माण किए जाते हैं। महाराज पृथु के लिए भगवान विश्वकर्मा उनके कहने पर एक स्वर्ग से भी सुंदर नगर का निर्माण करते हैं। जब महाराज पृथु का मनोरथ पूरा हो जाता है तब महाराज पृथु भगवान विश्वकर्मा के लिए उत्सव मनाते हैं। उनकी सारी प्रजा भगवान विश्वकर्मा के लिए उत्सव मनाती है। भगवान विश्वकर्मा को पालकी में बिठाकर राज्य में लाया जाता है, जहां ऋषि मुनि सब गुणगान कर रहे हैं मंत्रों द्वारा। उन राज पृथु का सारा राज्य भगवान विश्वकर्मा के लिए उत्सव मनाता है, उनकी पूजा करता है, उनके सभी अस्त्रों शस्त्रों की पूजा करता है। साथियों, यह सतयुग काल की कथा है। भगवान विश्वकर्मा संकल्प विद्या के स्वामी हैं, वह 64 कलाओं के स्वामी हैं। भगवान विश्वकर्मा ने ही अपनी संकल्प विद्या के द्वारा महाराज पृथु के लिए एक ऐसे नगर का निर्माण किया है जिसमें उनकी प्रजा चारों ओर से सुरक्षित थी। और महाराज पृथु ने ही सतयुग काल में सर्वप्रथम भगवान विश्वकर्मा का आवाहन किया है। भगवान विश्वकर्मा महाराज पृथु के आवाहन पर सबसे पहले इस पृथ्वी पर आए हैं और भगवान विश्वकर्मा ने महाराज पृथु के लिए एक नए राज्य का निर्माण किया था। जिन महाराज पृथु को भगवान विष्णु का 9वां अवतार माना गया है, जिनके नाम पर इस धरती का नाम पृथ्वी पड़ा है, सबसे पहले महाराज पृथु ने ही भगवान विश्वकर्मा का यह उत्सव मनाया है, जिसको विश्वकर्मा जयंती माना गया है। विश्वकर्मा जयंती मनाई गई है, उनका उत्सव मनाया गया है, क्योंकि भगवान विश्वकर्मा ही वह देव हैं जिन्होंने इस पृथ्वी के गर्भ से अन्न धन निकालने का काम किया था। और प्रजा को खुशहाल करने के लिए भगवान विष्णु के 9वें अवतार कहे जाने वाले महाराज पृथु के आवाहन पर भगवान विश्वकर्मा इस धरती धरा पर पहली बार प्रकट हुए हैं। और सर्वप्रथम महाराज पृथु ने ही भगवान विश्वकर्मा का उत्सव इस धरती पर मनाया है, इस पृथ्वी पर मनाया है। साथियों, तब से भगवान विश्वकर्मा का यह उत्सव हर साल मनाया जाता है। विश्वकर्मा जयंती हर साल मनाई जाती है। और भगवान विश्वकर्मा का वह अवतार स्वयंभू है। जो प्रथम अवतार भगवान विश्वकर्मा का है उसकी कथा अलग है। यह जो अवतार है यह भगवान विश्वकर्मा का दूसरा अवतार माना गया है, भुवन विश्वकर्मा। इसी भुवन विश्वकर्मा के अवतार में भगवान के 5 पुत्र प्रकट हुए हैं। भगवान के 5 मुखों से उनके 5 पुत्र प्रकट हुए हैं। साथियों, इस धरती पर, इस पृथ्वी पर सर्वप्रथम भगवान विश्वकर्मा का यह उत्सव विश्वकर्मा जयंती कहते हैं। यह महाराज पृथु द्वारा सतयुग काल में मनाया गया है। जय श्री विश्वकर्मा, जय श्री राम।